पंचायत को मिल रहा है तो कोई ना कोई तो काम ऐसा है परिवार के द्वारा जो किया गया है। तो अभी बैद्यनाथ मेहता जी जो पूर्व विधायक पूर्व मंत्री बिहार सरकार थे, कर्पूरी ठाकुर की सरकार में थे, उनके परिवार से आते हैं, उनके भतीजे हैं और बावजूद इससे वानगी देखने को मिलेगी, ईमानदारी ऐसी देखने को मिलेगी कि एक पूर्व मंत्री, तब के पूर्व मंत्री जब शायद मिनिस्ट्री कम हुआ करती थी बिहार में, उस मंत्री के परिवार का एक सदस्य आज भी ईमानदारी से लड़ने के लिए जनसुराज को ज्वाइन किया। तो निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर की जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे लोगों को चुनाव लड़ा। आपके पास ऐसे लोग भी हैं जो एनकेन पारकारेन पैसा कमा के भी आपके पास जा सकते हैं, लेकिन अगर सीट निकालना हो तो शायद ऐसे परिवार को आप सिंबल देते हैं तो आपके लिए जो ये निर्मली विधानसभा है वो जितना आसान हो सकता है। पुराना राघोपुर विधानसभा जो नवगठित अब निर्मली में आता है, हमारे साथ मेहता जी हैं। मेहता जी उस परिवार से आते हैं जो जिस परिवार से तब जब कर्पूरी सरकार हुआ करती थी, कर्पूरी ठाकुर की बिहार में सरकार थी, इस परिवार से विधायक हुआ करते थे राघोपुर और किशनपुर से, और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। मैं नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे जानूंगा कि वो परिवार जिस परिवार से मंत्री रहे, उस जमाने में जब बिहार में 7 मंत्री हुआ करते थे मंत्रिमंडल में, बावजूद उसके राजनीति में वो परिवार पिछड़ कैसे गया। निश्चित तौर पे तब के लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे और यही कारण है कि परिवार के लोगों को जोड़ते नहीं थे, परिवार के लोगों को राजनीति में नहीं लाते थे। लेकिन अभी दुर्भाग्य ये कहेंगे कि एक बार का विधायक अपने 3 पीढ़ियों के लिए सोच लेता है, लेकिन हम 4 बार के विधायक के आवास पे बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि उनके घर की स्थिति कैसी है और उनके भतीजा है, अपने चाचा विधायक और मंत्री रहे हैं, बावजूद उसके उस परिवार के सदस्य की स्थिति देख लीजिए। तो निश्चित तौर पर जनसुराज से प्रभावित हो क्या है, तो जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस परिवार को पहले भी आजमाए हुए थे और आज भी परिवार का सदस्य आपके साथ है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि आपके बीच विकल्प है और ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वज आपकी सेवा करके जा चुके हैं और शायद अभी ये जो समाज सेवा की भावना से जनसुराज को ज्वाइन किए हैं, तो निश्चित तौर पे 4 बार के विधायक से कंटेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो निश्चित तौर पे इनकी दावेदारी बहुत आसान हो जाएगी। अब इनसे संक्षेप में जानेंगे कि आपके परिवार से पूर्व विधायक रहे, राघोपुर से भी और किशनपुर से, जो अभी निर्मली कहलाता है जी, जो दोनों मिला के निर्मली कहलाता है, तो उसके बावजूद एक पीढ़ी का गैप कैसे हो गया, क्या कारण था? अब ये पीढ़ी का गैप हुआ कि पिताजी चाचा जी मर जाने के बाद उससे पहले हम 95 में लड़ाई लड़े थे, लेकिन चाचा जी को पैरालिसिस मार दिया गया मंत्री साहब को। उसके बाद में वो जो है सो मतलब समाप्त स्वस्थ हो दुनिया से स्वस्थ हो गए, चले गए। उसके बाद में ऐसा नहीं लगा कि हम लोग इसमें सरवाइव कर सकेंगे, तो इस हिसाब से हम लोग किसी दल में परिवार को जो वो दे के गए ईमानदारी, उसी को आप लोग पकड़े रहे और यही कारण है कि राजनीति को आप लोगों ने पेशा नहीं बनाया। पेशा नहीं बनाया और पूरे बिहार की मानस पर पटल पर छाया हुआ है। ये परिवार जाना जाता है, बैद्यनाथ मेहता कैसी व्यक्ति थे, ये परिवार जाना जाता है। सही बात। तो आप जनसुराज में है और निश्चित तौर पे आपकी दावेदारी है, क्या सोच और किस एम्बिशन के साथ आपने जनसुराज को ज्वाइन किया? हम लोग ये मिशन किए हैं कि ये व्यवस्था परिवर्तन को मुझे लाइक किया। 95 में मैंने इलेक्शन लड़ा, 2000 में भी लड़ा था, तो व्यवस्था परिवर्तन भी लड़ा था, तो हमको ये पसंद हुआ। और देख रहे हैं कि जब मरौना क्षेत्र हमको किशनपुर बेल्ट में था, उस समय में भी यदि हम लोग विधायक बना जा सकता था हमारे परिवार से, हम भी लड़ाई लड़े। तो अब तो राघोपुर है, राघोपुर में तो हमारा कास्ट भी बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छे ढंग से किशनपुर को छोड़ करके निर्मली आ गया। तो हम लोग सरायगढ़ विधानसभा और निर्मली तो सबदी से जुड़े थे और विधानसभा से भी हमारे चाचा जी खड़ा हुआ करते थे। तो यहाँ भी हम लोगों का क्षेत्र बहुत अच्छा है, हमारा घर है यहाँ, हमारा शिक्षण संस्थान मैट्रिक तक तो मैं करजन राघोपुर जी जो आपका निर्मली विधानसभा है, जो निर्मली विधानसभा है, इसी में पड़ता है। तो हम लोग का यहाँ बहुत लोकेलिटी है, यहाँ भी घर मकान है, पर परिवार जो है, पूर्वज का कमाया हुआ है, हाँ, जो धरोहर पूर्वज के द्वारा बचाया गया है, उसको आप लोगों ने मेंटेन किया और उसी के भरोसे आप लोग चुनाव मैदान में आना चाहते हैं। जी, मेन बात ये। अब एक सवाल ये है कि 4 बार के विधायक को हराना आसान होगा क्या आपके लिए? आप ऐसे लोग हैं जो निश्चित तौर पे ना बाहुबली है, ना अपराधी छवि के हैं, स्वच्छ और ईमानदार छवि के लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज के परिदृश्य में, जबकि राजनीति में निश्चित तौर पे जो दागदार लोग हैं उनकी बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो एनकेन पारकारेन पैसा कमाते हो, और निश्चित तौर पे पार्टी वैसे ही लोगों को सिंबल देती है, तो आपके जो अपोजिट होंगे, जो आपके प्रतिद्वंदी होंगे, तो निश्चित तौर पे 4 बार के विधायक है, तो उनको हराना आसान होगा क्या आपके लिए? आसान इसलिए होगा कि
20 वर्षों से उन्होंने रहा है और जनताओं के बीच में जो नेता का क्राइटेरिया होना चाहिए वो चीज नहीं है उनमें। वो ठेकेदारी का है, वो अपने अपनी व्यवस्था के, इसलिए सारे लोग उनसे तंग आ चुके हैं। लेकिन लोगों के पास में मजबूरी है, मजबूरी था कि ये तो राष्ट्रीय जनता दल था, इधर एक दल यह था, अब एक तीसरा फ्रंट बना है, तो लोग को जब विकल्प नहीं था इसलिए इनको मौका मिलता चला मजबूरी में। अब तीसरा फ्रंट यदि तैयार हो जाएगा तो सारे आदमी मूव कर सकते, ये आशा और उम्मीद पर हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है, सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है, तो आप पार्टी को क्या आश्वासन देंगे? पार्टी को मैं भरोसा ये दिलवा रहा हूँ कि किशनपुर निर्मली के लिए हम लोग सफिशियंट है। हम 3 पंचायत, हम कमलपुर पंचायत के मुखिया, कोलोनी कमलपुर हमारा, तीनों पंचायत हम 80% वोट देंगे। और उसके बाद ये जो आपको सरायगढ़ है, सरायगढ़ में भी मेरा वोटिंग बढ़िया है, सब दिन से होता रहा, वो होगा। राघोपुर भी हमारा घर है, हमारा क्षेत्र पड़ता है, इसलिए हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि अच्छा खासा वोट मिलेगा और हम लोगों को जीत सुनिश्चित है। तीसरी बात, हम आनंद मार्गी, हमारा आनंद मार्गी फ्रंट भी ज्यादा है, हमारा उस कैरेक्टर का जो लोग है वो झूठा कच्चा पक्का लोग होता है और वो भी लोग हमको साथ देंगे। तो अब यही सब मैटर है। अब एक सवाल ये है कि निश्चित तौर पे आपके साथ व्यक्तिगत वोट है जो 10 से 15 हजार, उसके बाद जो जनसुराज का वोट करेगा उसी वोट के सहारे आप चाहते हैं कि चुनाव आसानी से लड़ा जा सके। जी, ये मानते हैं जी। और व्यवस्था परिवर्तन की बात भी जी, बिल्कुल विकल्प है अभी लोगों के पास, अच्छे लोगों का चुनाव होना है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।